नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार कर रहा हूं इस समय कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। लेकिन आप जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये एक समझे कि मैं सीरीज़ बनाऊंगा, इसमें 2-4 एपिसोड्स बनाऊंगा, क्योंकि ये बात मैं शायद पूरी नहीं कह पाऊँ इसी एपिसोड के अंदर। इसका कारण है क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये है बालों के बारे में। तो आज मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बात करूंगा। तो शुरू करते हैं और आप देखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप समझ सकें। आज ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देखिए। ये इसे कहते हैं चाय या कह सकते हैं कि कॉफ़ी। तो कॉफ़ी और चाय जो हम पीते हैं वो हम सुबह पीते हैं। और नॉर्मली सुबह जब हम पीते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जो कुछ ना कुछ स्नैक्स होते हैं जो हम इसके साथ लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये लेना बहुत ही ठीक नहीं है। उसका कारण है, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि चाय के साथ सुबह लेना क्या चाहिए। अगर आप चाय पीने की आदत है, आप ज़रूर पीजिए। कॉफ़ी पीने की आदत है, पीजिए, लेकिन उसको खाली पेट पीजिए। उसके साथ में किसी भी तरह का कोई स्नैक्स ना लें तो बेहतर होगा। और अगर बहुत ज़्यादा है, लेना ही है, तो वो मैं आगे के एपिसोड्स में, या मेरे को अगर इसमें वक्त इतना रहा, क्योंकि मैं बड़े एपिसोड्स नहीं बनाना चाहता हूँ, बिकॉज एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ देर के बाद में। तो चाय को आप पियेंगे तो बिल्कुल खाली पेट पियेंगे, इस समय मैं यही बताऊंगा। और उसको पीने के साथ में जो चीज़ें आपको नहीं लेनी है, वो क्या नहीं लेना है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्या क्या नहीं खाना है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी है। इसमें एक है टोस्ट, उसको कुछ लोग रस भी कहते हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे बिस्किट्स। ये बिस्किट्स मैदे के बने होते हैं। तो मैदे के बिस्किट्स आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। क्यों नहीं खाने हैं? क्योंकि मैदा जो है वो डेफिनेटली सुबह सुबह अगर आप खाली पेट खाएंगे ना, तो आपके शरीर में कुछ हिस्सों में जाके वो जम जाता है। जमने के कारण इसके अंदर से एक तरह की हेरिडिटी उत्पन्न होती है जो बालों में जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बालों में थोड़ी सा आपको फंगस सी दिखाई देगी। आप खुजाएंगे तो उसके अंदर आपके कुछ पार्टिकल्स ऐसे निकलेंगे वाइट कलर के। तो दोज आर फैक्टर्स विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेयर। तो उससे हेयर की ग्रोथ कम हो जाती है, वो लॉक हो जाते हैं जो स्कल्प्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हेयर को वो पूरी रोटेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है। वो मैं आपको आगे के एपिसोड्स में डेफिनेटली क्लियर करूंगा कि ब्लड सर्कुलेशन को कैसे लेके आना है सर तक, वो भी मैं नरेट करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि खाना क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये मुरमुरा है और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से इसको पुकारा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको और कौन सी भाषाओं में किस तरह से पुकारा जाता है। तो इसके अंदर कैसा है कि बेसन है, ये नमक कम होता है, तो इस तरह से मुरमुरा आप खा सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। और सेकेंडली मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको किसी तरह से भी आपको लगता है कि हाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू हेयर, तो मुझे ज़रूर बताइए। और भी किस तरह के एपिसोड्स मैं बनाऊं, आपसे सजेशंस मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आपकी मदद पड़ेगी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी दे सकूं जो उनको चाहिए। तो कृपा करके मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं और हेयर के बारे में और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद।